तो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना होगा कि आपको किस कैटेगरी का लैपटॉप चाहिए और आपका लैपटॉप पे काम है क्या। अब लैपटॉप में 3 कैटेगरियाँ होती हैं, एक नॉर्मल लैपटॉप होता है और एक नोटबुक लैपटॉप लैपटॉप होता है और एक वर्क स्टेशन लैपटॉप होता है। अब जो ये वर्क स्टेशन लैपटॉप है, ये काफ़ी हैवी कामों के लिए है, जैसे वीडियोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ऑटोकैड और इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर जो हैवी सॉफ्टवेयर हैं, उनके लिए ये लैपटॉप है। जबकि जो नोटबुक कैटेगरी की लैपटॉप है, वो बहुत पतली लैपटॉप होती है, वो सिर्फ ब्राउजिंग ऑनलाइन जो ब्राउजिंग आप करते हैं सिर्फ उसी के लिए है। और उसकी प्राइस भी जो है ना वर्क स्टेशन लैपटॉप के मुकाबले में कम होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी रैम पर और उसके वो कौन सा मॉडल है और कौन सी कंपनी है। और जो दूसरा नॉर्मल लैपटॉप होता है, वो भी तकरीबन वो मिक्सचर है। वो ऐसे कह लें कि आप ब्राउजिंग के लिए भी है, थोड़ा बहुत हैवी सॉफ्टवेयर भी आप चलाना चाहें तो वो गुजारा कर लेता है। अक्सर लोगों को ये वर्क स्टेशन लैपटॉप का नहीं पता होता, तो वो नॉर्मल लैपटॉप पर ही जो है ना वो रैम बढ़वा लेते हैं 8 GB 16 GB, जिसकी वजह से वो अपना जो हैवी काम है वो नॉर्मल लैपटॉप से ले रहे होते हैं। अगर आप लैपटॉप में एक और चीज़ के लैपटॉप में प्रोसेसर का बहुत रोल होता है और रैम का बहुत रोल होता है। तो अगर आपका काम ज़्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मल हैवी है और आप ब्राउजिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, तो फिर आप नॉर्मल लैपटॉप की कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बिल्कुल अगर आपका रिक्वायरमेंट आपकी नॉर्मल है और आपको बैटरी टाइमिंग कमाल चाहिए, तो वो फिर आपको नोटबुक कैटेगरी की लैपटॉप में ही मिल सकती है। और तीसरी है वर्क स्टेशन लैपटॉप। वर्क स्टेशन लैपटॉप जो है ना वो भारी होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हाँ, उनकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए। अगर आपने कोई हैवी चीज़, हाँ, वीडियोग्राफी या ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे हैवी सॉफ्टवेयर आपने चलाए तो यूँ 1 सेकंड से पहले उसकी बैटरी गिरती है। हाँ, अगर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो वो फिर जो है ना आपके लिए वो काफ़ी उसकी अच्छी बैटरी, लेकिन वो हैवी बहुत है। वो ऐसे समझ लें कि जिस तरह आप एक कंप्यूटर है। और नोटबुक के मुकाबले नोटबुक तो बहुत उसका वेट लाइट है, बहुत लाइट होता है। और जो नॉर्मल कैटेगरी के लैपटॉप होते हैं, उनका भी वेट नॉर्मल होता है, लेकिन वर्क स्टेशन लैपटॉप का वेट कुछ ज़्यादा होता है। ये मतलब बंदे की दफ़ा बाजू थक जाती है अगर उसको ज़्यादा कैरी करता है। लेकिन मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने वर्क स्टेशन लैपटॉप लिया था, क्योंकि मेरा तकरीबन हर चीज़ का काम वगैरह मुझे चाहिए था, तो मुझे वर्क स्टेशन मैंने M6800 मैंने लैपटॉप लिया था, जो कि बहुत पावरफुल उसका प्रोसेसर है और 8 GB उसके अंदर मैंने करवाई हुई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ के एसएसडी का भी बड़ा किरदार है। अगर आप तो ये जो प्रोग्रामिंग में ना, तो ये है कि आप जब लैपटॉप लें, चाहे वो नॉर्मल लें या फिर नोटबुक कैटेगरी की लैपटॉप लें या फिर वर्क स्टेशन कैटेगरी की लैपटॉप लें, तो आप जो है ना एसएसडी ज़रूर लगवाइएगा। ये कम्बिनेशन बना लीजिएगा, एसएसडी 300, HDD 500 या 1000, इस तरह। बाकी रैम रोम आप बढ़ा लें, अगर आप नॉर्मल में या वर्क स्टेशन में तो रैम रोम आप बढ़ा लें, इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरा जो है ना तीसरा आप प्रोसेसर बहुत ध्यान से लीजिएगा। नेट पर पूरी रिसर्च कीजिएगा, गूगल जिंदाबाद, गूगल पर हर चीज़ मौजूद है। अलग अलग अल्फाज से अलग अलग तरीक़ों से सर्च करो कि कौन कौन से लैपटॉप हैं। जब मैंने लिया था 1 साल पहले, तो उस वक्त M4800 भी बहुत अच्छा था डेल का, और M6800 जो कि मैंने लिया वो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों तकरीबन सेम है, बस थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन का फ़र्क है। उस वक्त HP का वो 2-3 मॉडल थे, या वो मेरे जेन में नहीं है। और उस वक्त एक था लिनोवो का। एक और चीज़, वर्क स्टेशन लैपटॉप की डिमांड मार्केट में बहुत कम है, इसको लोग जानते ही कोई नहीं है। पहली बात, अगर आपने इसको लेना तो फिर आपने ये सोच के लेना है कि इसको मैंने बेचना बूचना नहीं है, ये चलाना है इसको मैंने। और एक और चीज़ कि जब आप इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो ये बहुत कम रेट में बिकेगा, इसलिए ये सोचने से पहले ये जेन में ज़रूर रखिएगा, इसने बिकना आपका बहुत कम कीमत में है। ये मैं वर्क स्टेशन लैपटॉप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन वर्क स्टेशन कैटेगरी की एक और पॉइंट ये है कि ये जो है ना, अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी इसका यूज़ करते हो और आप जो है ना, अगर आपका खुदा ना खास्ता इसका कोई अंदर का कोई चल के बहुत ज़्यादा गर्म हो के सड़ जाता है, तो ये सिर्फ आपका वो अकेला पार्ट नहीं सड़ेगा, उस हार्डवेयर का पूरा हार्डवेयर वो अपने साथ जो है ना लैपटॉप ख़राब कर देगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि लोग हैवी कामों के लिए अमूमी तौर पर लेते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप बहुत कम लोग लेते हैं। ये अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात है। लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, अब जिस टाइम जून का महीना सही हबस का महीना, इसमें आप ब्राउजिंग भी कर लेते हैं ना, तो उतना ज़्यादा हीटअप हो जाता था और वो आग लग जाती थी और ऐसे था कि बस अभी ख़राब हुआ, अभी ख़राब हुआ। ये चीज़ सब पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज़ और बहुत लंबा टाइम के लिए हैवी यूज़ करना है ना, तो फिर आपको कंप्यूटर की तरफ ही जाना चाहिए, ताकि आपकी कम से कम स्क्रीन तो महफूज रहे। अगर हार्डवेयर में कोई चीज़ ख़राब होती है नीचे सीपीयू में, तो वो सिर्फ अकेला पार्ट ही हो जिसको आप बाद में चेंज करवा सकें। क्योंकि वर्क स्टेशन लैपटॉप जो नॉर्मल कैटेगरी और नोटबुक कैटेगरी के मुकाबले में बहुत तकरीबन 10 से 15 हज़ार महंगे होते हैं। ये पाकिस्तान की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। बाकी एक और चीज़ की लैपटॉप की कीमत उसके स्पेसिफिकेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। मसलन कि आप 14 इंच लेना चाह रहे हैं या 15 इंच या 17 इंच, ये भी जो है ना उसकी कीमत में फ़र्क डालता है। और दूसरा आपके जो HDD और SSD आप कितने कितने GB रैम की लेते हैं और कौन कौन सी कंपनी की, इससे भी आपको कीमत में फ़र्क पड़ता है। बाकी एक और चीज़ के छोटी मार्केटों में ये चंद लोगों के पास ही होता है वर्क स्टेशन लैपटॉप, और चंद पीस ही होते हैं। ये बड़े शहरों में हो सकता है ज़्यादा अवेलेबल हो वर्क स्टेशन लैपटॉप, और जो नॉर्मल और नोटबुक कैटेगरी के लैपटॉप है ये आम अवेलेबल होते हैं, छोटे शहरों में भी आम अवेलेबल होते हैं। और लैपटॉप लेते हुए एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, जो कि मैंने नहीं रखा, मुझे उस वक्त मैं भूल गया ये बात, कि उसकी बाहरी हालत जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, वो 10/99 होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो उसका कीबोर्ड वीबोर्ड जो है ना, आप एक गूगल पर जाइए, वहाँ पर एक वो कीबोर्ड टेस्टिंग लिखें तो वो आपके सामने आ जाएगा। उससे आप अपना कीबोर्ड टेस्ट करें, कीबोर्ड का हर बटन, और वो जो टच है जो आपका नीचे नोट पैड होता है कीबोर्ड के नीचे, तो आप उसको जो है ना, आप कोई ऑनलाइन ही गेम ऑन करें और उस कीबोर्ड को चेक करें। वो एक गोलियों वाली गेम होती है जिसमें हमारे सामने वो आ रहे होते हैं मुख्तलिफ, हम उनको फायर कर रहे होते हैं, तो आप उससे ना नोट पैड को चारों तरफ से आप और दरमियान से भी आप चेक करें। बाकी एक स्क्रीन टेस्टिंग है, वो भी आप जो है ना यूट्यूब पे सर्च करें, वो आपको तरीका बताएंगे कि आपने अपनी स्क्रीन उसकी टेस्ट कैसे करनी है लैपटॉप की। क्योंकि मार्केटों में जो अवेलेबल होते हैं ना, वो डब्बे पैक लैपटॉप नहीं होते, वो होते हैं खुले हुए लैपटॉप। तो आपने उसको बहुत ध्यान से उसको जो है ना चेकिंग करके लेना होता है। अच्छा, मैं स्क्रीन की बात कर रहा था, तो वो आपने जो है ना यूट्यूब से देख लेना, गूगल पर सर्च करके आपने अपनी स्क्रीन टेस्ट कर लेनी है। टेस्ट करना क्या है कि उसके पिक्सल स्क्रीन के टेस्ट करनी है कि वो लूज़ तो नहीं है। आप स्क्रीन पूरी वाइट करके चेक करें, रेड करके चेक करें, ब्लू करके चेक करें। अच्छा, आपको पता लग जाएगा कि स्क्रीन का कोई हिस्सा किसी भी कोने में या दरमियान में कोई पिक्सल डेड तो नहीं है। बैटरी टाइमिंग के लिए भी आप जो है ना, नोटबुक कैटेगरी की तो वैसे ही अच्छी होती है, लेकिन आप अगर तीनों कैटेगरी की बैटरी टाइमिंग चेक करते हैं तो उसके तरीक़ेकार भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वो एक कोड मिलाते हैं जिससे आपका जो है ना वो पूरी रिपोर्ट बैटरी की दे देता है, और आप जब वहाँ ले रहे होते हैं तो आप आधा घंटा वहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है क्या सीन है। तो बाकी इसके यूट्यूब पे भी टेस्ट हैं, आप देख कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब, फॉलो और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।